कौन सा वाला, वो पहला वाला चैप्टर? चलो इस बार वहीं से शुरू करेंगे। इस बार जब करेंगे ना तो पहला अच्छा हाँ मैंने आपसे कहा तो था उसमें यहीं से करेंगे करके। हाँ 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 ठीक है। चलो हम लोग बड़ा करंट में कहाँ कर रहे थे हम लोग? बाकी 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 ठीक था, बाकी हो गया था जितना मैंने पढ़ाया था तो हो गया था। अच्छा चलो जितना पढ़ाया तो उतना हो गया था तो बहुत है बेटा, इतना ही होना चाहिए है, इतना भी हो जाता है तो अपने आप में बहुत है। तो मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में क्या लिखा था मुझे बताओ तुम? आर्थिक समीक्षा मैंने आपको करा दी थी है ना। तो बेटा अब हम आर्थिक समीक्षा आगे बढ़ते हैं। लिखो बजट, केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट मैंने करा दी, बजट आप लिया। लिखो बेटा केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट की बेटा बात करते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2025-26 है ना, केंद्रीय बजट 2025-26। केंद्रीय बजट 2025 सॉरी 26, ठीक है। चलो बेटा केंद्रीय बजट बेटा 2025-26 जो है, ठीक है, ये ज्ञान पर आधारित है बेटा। ये किस पर आधारित है? ज्ञान पर बेटा आधारित है, ज्ञान पर कराया था मैंने आपको ये है, ज्ञान पर आधारित है। जी से लिखो गरीब है, गरीब युवा अन्नदाता नारी। कोई बात नहीं करो बेटा, गरीब है वो इकोनॉमिक्स में, अरे वो इकोनॉमिक्स में कराया था, इकोनॉमिक्स में कराया होगा मैंने आपको। किस में है? करंट में ही कराया है। जो दिखा तो बेटा कहाँ कराया है, कौन लाया है? बजट की आंक, अरे मैं ज़्यादा चीज़ थोड़ा कराने वाला हूँ, लिखो तो सही, थोड़ी बहुत तो कराना, रिवीजन हो जाएगा और क्या। लिखो गरीब, वाई से लिखो युवा, ए से आप लिखो अन्नदाता, अन्नदाता, और एन से आप लिखो नारी, एन से आप लिखो नारी। ये चारों पर बेटा ये ज्ञान पर आधारित बजट है आपका, ज्ञान पर आधारित बजट है, ठीक है। चलो इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। बट इस बार बजट के हमारे 4 इंजन है बेटा, बजट में 4 इंजन दिए गए हैं, बजट में 4 इंजन बेटा दिए गए हैं। जो ज्ञान आधारित बेटा बजट है ये 4 बेटा इंजनों पे काम करेगा, 4 इंजनों पर ये काम करेगा। सबसे बड़ा पहला इंजन इसमें होगा आपका कृषि। हेलो आपको कृषि कराया था कि तुमने, मैंने आपको ये है कृषि थोड़ा बताया होगा। कृषि जरा लिखो एमएसएमई, एमएसएमई। तीसरा निवेश, चौथा निर्यात। जो केंद्रीय बजट है उसके 4 इंजन हैं, 4 इंजन हैं। कौन कौन से बेटा आपका? कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और निर्यात। ये 4 बेटा इसके इंजन हैं जिन पे बजट टिका हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो कुछ बेसिक बातें करते हैं पहले। 4 बेटा इंजन कौन कौन से हैं? कृषि, एमएसएमई, निवेश और क्या है आपका, और क्या है? निर्यात, ठीक है। देखो बेटा इसकी कुछ बेसिक बात है, बजट की कुछ बेसिक बात है। सबसे पहले बजट की बेटा इस बार थीम क्या है? इस बार जो बजट है उसकी थीम क्या है? थीम लिख लो।
थीम लिखो, लिखो सबका विकास। सबका विकास, सबका विकास, ये बेटा बजट की थीम है, बजट की थीम है सबका विकास। ठीक है, तने तुम्हारा क्या छोड़ गया है, तो इससे देख ले, उतना पीछे कहाँ देख रही है, बगल में भी तो लिखा हुआ है, तो अब पीछे देख, बगल में पहले लिखा हुआ है ऐसे ये तो बतानी पड़ेगी, मतलब भाई तो पीछे देखने से सब बगल में उसे भी तो लिखा ही है या उर्दू में लिख रहा भाई ठीक है, क्या लिखा आपने, सबका विकास। ठीक है, चलो बेटा इसमें विकास के कुछ सिद्धांतों को बेटा इसमें लिया गया है, विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांतों को बेटा इसमें सिद्धांत, विकास के सिद्धांत को इसमें रेखांकित किया गया है, रेखांकित किया गया है। क्या मतलब है सर इसका, इसका तो मतलब यह है कि विकास हम बोल रहे हैं कि सबका विकास वो होगा कैसे, है ना, तो इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, मतलब किन किन चीजों पे ये लोग ध्यान देंगे, किन किन चीजों का सॉल्यूशन करेंगे ये लोग, है ना, वो बेटा उनको अंडरलाइन कर रखा है, मतलब इन चीजों पर हम काम कर रही है। तो सर क्या क्या है इसमें आपका विकास के सिद्धांत, तो मतलब पहला ये आपके आ सकता है ना, इनमें से बेटा एक पॉइंट, 3 पॉइंट दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा, ऐसा आ सकता है। ठीक है, पहला लिखो गरीबी से मुक्ति, पहला बेटा आप लिखो इसमें गरीबी से मुक्ति, पहला गरीबी से मुक्ति, दूसरा पहले लिखो आप गरीबी से मुक्ति, दूसरा 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, 100% अच्छे स्तर की, अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। ठीक है, देखो बेहतरीन और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, बेहतरीन और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, देखो बेहतरीन और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, बेहतरीन और सस्ती क्या लिखा आपने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। आगे लिखो, अगला लिखो, देखो 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, 100% कुशल कामगार, कामगार बोले तो मजदूर है ना, कुशल जो बेटा आपके कामगार हैं, इनके साथ में सार्थक रोजगार, मतलब इन्हें सही से रोजगार दिया जाएगा, सार्थक रोजगार। ठीक है, हाँ कामगार जो हैं इनको सार्थक रोजगार, सार्थक मतलब जिनका अपना मीनिंग हो, मतलब है ना, मतलब उल्टा पुल्टा रोजगार नहीं, रोजगार का मतलब देखो रोजगार तो कुछ भी हो सकता है, आजीविका का बड़ा साधन हो सकता है, चोरी करना भी रोजगार हो सकता है ना भाई, रोजगार के लिए तो इंसान चोरी करता है, लेकिन सार्थक रोजगार का मतलब क्या है, वैसा वाला है ना जो रियल काम किया, जैसे अपने होते हैं ना, हम हिंदी में पढ़ते हैं बेटा, हम एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं, शब्द तो वो भी है। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमल, तो बेटा ये एक शब्द है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं लमक लिखता हूँ तो ये भी तो एक शब्द ही है, लेकिन ये सार्थक नहीं है बेटा, इसका अर्थ नहीं है, इसका अपने आप में एक अर्थ है ना, तो ऐसी रोजगार का भी है, या इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है बेटा, आगे लिखो, तो लिखा आपने मतलब जो बेटा कुशल कामगार है, मतलब ये कहने का मतलब ये है, देखो जो कुशल बेटा कामगार है, स्किल्ड लोग हैं, उन्हें तो बेटा रोजगार मिलना ही मिलना है ना, ऐसा वाला। अगला लिखो, आर्थिक गतिविधियों में
आर्थिक गतिविधियों में बड़ा जितनी भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती हैं, आर्थिक गतिविधियों में 70% बेटा महिलाओं की बेटा भागीदारी होगी। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी। ठीक है कुंदन, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी। कुंदन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं आज? केंद्रीय बजट। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या बात करी है? बेसिक बातों में थीम क्या है इसकी? सबका विकास। सबके बेटा विकास का सिद्धांत हमने रेखांकित कर रखा है, ये उसमें क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? गरीबी से मुक्ति दिलाने वाले हैं। 100% बेटा आपकी अच्छी स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। कुशल जो बेटा कामगार है उनको सार्थक रोजगार देंगे। और आर्थिक गतिविधियों में बेटा क्या होना चाहिए आपका? 70% महिलाओं की बेटा भागीदारी होगी, ये ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है लिखो, इसके अलावा देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का अन्न का भंडार। ठीक है, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के अन्न का भंडार। फूड बास्केट मतलब अन्न की टोकरी या जो भी है, विश्व के अन्न का भंडार। अन्न का भंडार बनाने की बेटा बात कर रही है। भारत को अन्न का भंडार बनाने की बात, मतलब कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा डेवलप करने की बात कर रही है ना। तो क्या कर रहे हैं लोग? कृषि क्षेत्र को डेवलप करने की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, तो बेटा ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं, 4-5 पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब बेटा इसमें 6 पॉइंट है ना। एक क्या था आपका? सस्ती और अच्छी क्या था? सस्ती व अच्छी है ना, बेहतरीन मतलब जो भी है। अच्छी बेटे क्या आपकी? स्वास्थ्य सेवाएं। तो याद रखना, देखो हमारे देखो इसमें याद देखो जब पर्यावरण का कहीं उल्लेख नहीं है बेटा इसमें, है ना। ऐसी ऑप्शन डालते हैं एग्जाम में ना, तो बेटा इसमें पर्यावरण का उल्लेख नहीं है, मतलब हम पर्यावरण को अच्छा करेंगे ऐसा वाला कोई नहीं इसमें ना। मतलब इसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, कार्बन, है ना, ऐसी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, और बेटा देखो इसमें विकास वाली भी ये समस्या, ऐसी बातें नहीं है इसमें। है क्या इसमें कोई डेवलपमेंट जैसी? यहाँ पे डेवलपमेंट जैसी कोई बात है क्या? नहीं बात है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे बेटा इसमें 3 ऑप्शन ये डालेगा, एक बेटा ऐसे डाल देगा ना, पर्यावरण को मतलब बढ़िया करना हमको, ऐसा कुछ ऑप्शन डाल देगा ना। तो बेटा वो इसमें शामिल नहीं है, मतलब इनके रेखांकित इनमें नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपका? गरीबी है, अच्छी स्कूली शिक्षा है, कुशल कामगारों को बेटा आपने 100% किया है, रोजगार है। ठीक है, और आर्थिक बेटा गतिविधियों में महिला कितनी है? 70% में। विश्व में कुल अन्न का बनाना बेटा, भारत को अन्न भंडार बनाना है, याद रखना। ठीक है, अब हम कुछ बातें और करते हैं बजट में। हम केंद्रीय बजट की आज बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात बेटा आप देख कितने इंजन कितने बताए मैंने आपको? इसके 4 इंजन है। इंजन कितने कुंदन इसके? बेटा इस बार बजट के मैंने आपको बताया 4 इंजन है। 4 इंजन बेटा। ठीक, कौन कौन से 4 इंजन है? पहला कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात। ठीक है, तो बेटा इन चारों बात कर लेते। पहले देखो कृषि के बारे में क्या बात बोल रहे हैं लोग। तो पहला इंजन की बात करते हैं, लिखो पहला इंजन है कृषि। पहला बेटा इंजन कौन सा है? पहला बेटा आपका इंजन है कृषि, याद रखना, लिख लो। पहला इंजन है कृषि। ठीक है, पहला बेटा आप लिखो, पहला इंजन है कृषि। ठीक है, चलो थोड़ी बेटा हम बात कृषि करते हैं। देखो भाई कृषि में कुछ बातें याद रखना। पहला इंजन है कृषि, तो आपको याद रखनी है। कुल उत्पादन, पहली बात कुल उत्पादन बेटा, अनाज का कुल उत्पादन हमने कितना कर रखा है कृषि क्षेत्र में? कुल उत्पादन ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है एग्जाम के हिसाब से। कृषि का बेटा लिख लो कुल उत्पादन 332.3 मिलियन टन। 332.3 मिलियन टन। 332.3 मिलियन टन लिख दिया बेटा आपने। कितना है? 332.3
मिलियन टन है बेटा, ये मिलियन टन याद रखना। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन पे 10 लाख। ये बेटा कितना बता रही है? कितना है आपका ये? 330 मिलियन टन है ना। बड़ा मिलियन टन, मिलियन की तो 10, तो बेटा इसके पीछे हम 10 लगा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। छोड़ो फिलहाल आप इसी को याद रखना। इतनी बड़ी डिजिट आएगी भी नहीं है ना कि इसके पीछे इतना लाख में लिखा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 332.3 मिलियन टन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सी बात है। अगली बेटा एक बात और लिखो आप इसमें, देखो कृषि का बेटा जीडीपी में योगदान, जो हमारी कृषि है, कृषि का जीडीपी में योगदान की बात करते हैं। कृषि का जीडीपी में योगदान, कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है? कृषि का जीडीपी में हमारा योगदान जो बता दो कितना है? 16% है। कितना योगदान आपका? 16% है। ये मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था, 16% आपका योगदान है। और जीडीपी में बेटा हमारी जो कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र में हमारी जो वृद्धि हुई है, देखो कृषि क्षेत्र में हमारी क्या हुई है? वृद्धि 2.1%, 2.1% बेटा इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आप याद रखना, कृषि क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, मतलब जो 16% का योगदान है ना हमारा, जो हमारा कुल बेटा हम कृषि क्षेत्र को देखते हैं तो उसमें हमारी इतनी वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में हमारी, क्षेत्र मतलब एरिया जिसमें हम बोते थे बेटा पहले से, है ना। पहले मैंने मान लिया हम 100 हेक्टेयर बोते थे, तो अभी हम कितना बोल रहे हैं? 102.1% हम इतना बोल रहे हैं। ऐसा क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, याद रखना। इतनी बात सब पसंद आ गई है। चलो अब हम बात करते हैं, देखो बेटा देखो भाई फसल की बात करते हैं। फसल की बात, फसल की हम बात करते हैं। देखो हाँ, देखो भारत फर्स्ट लिखो बस, भारत फर्स्ट। किन किन चीजों के बेटा उत्पादन में भारत पहला है? तो लिखाया था मैंने, ये तो तुझे याद आ रही है? नहीं। ठीक है, लिखो भारत फर्स्ट बेटा किस किस चीजों में है? भारत फर्स्ट सबसे पहला बेटा लिखो कपास। कपास में भारत पहला है, कपास भारत पहला है। दूसरा लिखो चावल की खेती, चावल के उत्पादन में नहीं, चावल की खेती में भारत पहला है। चावल की बेटा लिखो खेती, चावल की क्या लिखा आपने? चावल की खेती। दलहन, कपास, चावल की खेती, दलहन, दालों में भारत पहला है। जूट, केला, आम, जूट, केला, आम, जूट, केला, आम, पपीता, पपीता, जूट, केला, आम, पपीता। ठीक है, पशुधन, सोने के आभूषण। पशुधन मतलब पशुओं में, पशुधन और सोने के आभूषण। देखो आभूषण की बात कर रहे हैं हम, है ना, सोने की उत्पादन ऐसा बात नहीं कर रहे हैं ना, हम आभूषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है बता दो महेंद्र? पूरे विश्व में बेटा सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? कहां होता है बता? है अफ्रीका में। और कोई कुंदन, सोने का बड़ा उत्पादन कहां होता है पूरे विश्व में? बता दो सबसे ज्यादा तुम्हारे हिसाब से कहां होना चाहिए? बता दो तुम्हें कहां होना चाहिए सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में? कौन सा देश बेटा होना चाहिए? तो सारे देश नहीं है। ठीक बेटा, कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाधिक विश्व का उत्पादन मतलब सोने का उत्पादन होता है। ठीक है, पिछले साल तक तो यही था बट वहाँ पे आपका कालगुडी आपने नाम सुना होगा, और बहुत सारी सोने की खाने वहाँ पे, है ना। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। तो इनमें बेटा भारत क्या आपका फर्स्ट है। अब इसके अलावा देखो कुछ यहाँ लिखो, यहाँ लिखो या नीचे जहाँ भी लिख रहे हो आप। मेट्रो में बेटा भारत का तीसरा स्थान है। मेट्रो में, मेट्रो भारत का तीसरा स्थान है। मेट्रो में भारत तीसरा नंबर पे है। मेट्रो में कौन से नंबर? भारत थर्ड नंबर पे है। लिख लो बेटा, मेट्रो में भारत बेटा थर्ड नंबर पर है। ठीक है, रेलवे में, रेलवे में ठीक है, रेलवे में भारत दूसरे नंबर पर है।
ठीक है। उर्वरक में भी दूसरे नंबर पर है। उर्वरक में कौन से नंबर पर है भारत? दूसरे नंबर पर है। ठीक है। चावल और गेहूं के बड़े उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। ठीक है। तंबाकू में भी दूसरे नंबर पर है। तंबाकू में दूसरे नंबर पर है। सोना, इसमें बेटा भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है। तो बेटा इतनी चीजों में भारत कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। ठीक है। तो अभी बेटा हम किसकी बात कर रहे थे? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले बेटा इंजन की बात कर रहे हैं। कुल उत्पादन कितना हमारा? 332.3 मिलियन टन। और बेटा कृषि का योगदान कितना है? 16%। ये तो बात बेटा आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी बेटा ये सब भी आपका आ ही सकता है। मेट्रो बेटा कौन सा स्थान है मेट्रो में हमारा? मेट्रो में हमारा तीसरा है, रेलवे दूसरा है। मेट्रो में तीसरा, रेलवे में दूसरा। ये तो बेटा याद रखना कम से कम ना। मेट्रो में कौन सा हमारा? तीसरा, और रेलवे में कौन सा? दूसरा। बेटा गेहूं चावल का पता ही रहता है बेटा ये, क्योंकि पहला किसका रहता है? इसमें चीन का रहता है अपना। इसमें दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें चीन हमेशा पहले नंबर पे रहता है। और तंबाकू बेटा छोड़ो, सोना छोड़ो। ठीक है। रेलवे में कौन सा नंबर? रेलवे, रेलवे हमारा सेकंड, और मेट्रो में तीसरा। ठीक है। मेट्रो नंबर तीसरा याद रखना। अब अपना पहले इंजन के तहत कुछ और काम किए गए हैं। नंबर 1 देखो, लिखो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। बेटा एक इसमें चलाई गई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 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 ठीक है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है ना, देखो इसमें क्या है, कम उत्पादन वाले 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। कम उत्पादन वाले 100 जिलों को बेटा इसमें शामिल किया गया है। और मतलब फिर बेटा वहां पे कृषि को लेकर के बेटा बहुत सारे प्रोग्राम जताए जाएंगे, बहुत सारे काम किए जाएंगे, जिससे बेटा उन 100 जिलों की उत्पादकता को बढ़ाई जा सके। ठीक है। एक लाइन लिखो, आप लिखो, लिखो इसमें लिखो कृषि कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कृषि कम उत्पादकता वाले या कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। बेटा आपसे पूछेगा कि कृषि धन धान्य योजना के तहत कितने जिलों को बेटा शामिल किया गया, तो कितने जिले हैं इसमें? 100 जिले हैं इसमें। कृषि धन धान्य योजना के तहत 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया, याद रखना 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कृषि धन धान्य योजना के 100 जिलों को शामिल किया गया है, पहला। दूसरा, सेकंड लिख लो। ठीक है। लिखो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बेटा बढ़ा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी गई है। केसीसी कब लागू हुआ था बेटा? केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू होता है? ये जब कब शुरू होता था? ये नहीं पता है, पुराने पेपर सॉल्व नहीं करता बेटा। कितनी बार तो आया हो क्वेश्चन ये। 1998 में कब हुआ था ये? 1998 में आपका केसीसी शुरू हुआ था। तो इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड है बेटा, इसके तहत आपका लोन मिलता है बेटा। क्या मिलता है किसानों को? लोन मिलता है, जो बेटा पहले 3 लाख मिलता था, 3 लाख, अब बेटा 3 लाख से बढ़ गया बेटा, बढ़ाकर कितना हो गया? अभी 5 लाख कर दिया गया है। तो केसीसी के तहत बेटा जो लोन मिलता है अभी महेंद्र को कितना मिल रहा है? 5 लाख तक का लोन मिल रहा है। ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। ठीक है, हो गया है। चलो अब बेटा बात करते हैं, देखो हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो पैसा है बेटा, बजट में जो पैसा है
वो बेटा कहां से हमारा ज्यादा आता है और कहां हमारा ज्यादा जाता है। ठीक है, देख लो पैसा, हमने कृषि, हमने सॉरी मैं भी क्या कर रहा था, एक मिनट, 4 इंजन की बात कर रहा ना अपने, तो पहले बेटा लिखो दूसरा इंजन, पहले लिखो बेटा दूसरा इंजन है ना, वरना फिर आगे पीछे हो जाएगा आपका। दूसरा इंजन, ठीक है बेटा लिखो सेकंड इंजन इसका। पहला इंजन क्या था? कृषि, ठीक है कृषि था। कृषि मैंने क्या क्या पढ़ा? कृषि में क्या क्या पढ़ा मैंने? कृषि में बेटा पहले मैंने पढ़ा इसका उत्पादन, पहले मैंने क्या पढ़ा? इसका उत्पादन पढ़ा, फिर मैंने क्या पढ़ा? योगदान पढ़ा, फिर मैंने क्या पढ़ा? फिर मैंने है वृद्धि पढ़ी, फिर फसलों के बारे में पढ़ा, फिर बेटा मैंने क्या पढ़ा इसमें? बेटा ये पीएम धन धान्य योजना और किसान क्रेडिट कार्ड, ये मैंने एक दो बातें ये पढ़ी है मैंने। ठीक है, अब हम दूसरे सेक्टर पे आते हैं, लिखो दूसरा सेक्टर इसका। ठीक है, दूसरा सेक्टर कौन सा बेटा आपका? एमएसएमई, बेटा लिखो एमएसएमई। सेकंड बेटा आपका सेक्टर, इसमें लिखो एमएसएमई, एमएसएमई, एमएसएमई। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा एमएसएमई को? हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्या बोलते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, एमएसएमई। ठीक है, तो एमएसएमई है ना, इसकी देखो इसमें बेटा 3 तरह के होते हैं आपके, इसमें आपके 3 तरह के बेटा उद्योग होते हैं, लिख लो नाम। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह बेटा। पहला आपका है सूक्ष्म, दूसरा है लघु, तीसरा कौन सा है? मध्यम। ये 3 बेटा आपके होते हैं। 2 बातें बेटा याद रखनी होती है। पहला देखो निवेश, कितना निवेश हम इसमें कर सकते हैं, निवेश। ठीक है, और दूसरा इसका टर्नओवर, टर्नओवर। ठीक है, इसकी बेटा ये दरें चेंज हो गई हैं, याद आपको? पिछली बार मैंने आपको कराया था, ये कर्निश साहब के से पहले कराया था, उसके अगले दिन ही एग्जाम में आया था, ये याद है आपको? ठीक है, ये बेटा इसमें से कोई ना कोई आया था, पता नहीं कौन सा आया था। ठीक है, तो बेटा यहां पर याद रखना। अब इसकी सीमा बढ़ गई बेटा, सूक्ष्म में 2.5 करोड़ तक बेटा आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। 2.5 करोड़ का बिजनेस आपका बेटा होना चाहिए, जिसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सा उद्योग कहलाएगा? सूक्ष्म कहलाएगा। खाली 2.5 करोड़ बेटा इन्वेस्ट करने से नहीं होगा। अब बेटा आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अब साल में जो कमाएगा ये, इसका टर्नओवर बेटा होना चाहिए 10 करोड़। अगर ये दूसरी चीजें फुलफिल करता है तब कुंडली क्या कहलाएगा आपका? सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा तब ये। ठीक है, चलो टर्नओवर मतलब कुल लाभ की बात नहीं हो रही बेटा, लाभ नहीं, टर्नओवर मतलब टोटल जितना बेचना। ठीक है, देखो मतलब एक दुकान हमने मान लिया, सुबह से आदमी शाम तक वहां 1000 रुपए का सामान बेचता है, तो वो हो गया एक दिन का टर्नओवर। भले बेटा उसमें से उसे 200 रुपए बच रहे हों, वो लाभ अलग हुआ है ना, टर्नओवर अलग होता है। ठीक है, दूसरा लघु उद्योग में क्या होता है, जिसमें आपका 2.5 करोड़ से बेटा ऊपर जाएंगे और 25 करोड़ तक, 25 करोड़ तक है ना, मतलब पॉइंट हटा दो बस, इधर आपका 25 आ गया। ठीक है, और यहां आपका ये कितना था? आपका 10 था, इसमें एक 0 लगा दो, 100 करोड़। मतलब 100 मतलब कैसे लिखेंगे इसको? 10 से 100, ऐसा नहीं कि सीधे 100 है ना, मतलब 10 से ऊपर कितना? 10 से ऊपर 100 तक। जैसे यहां पे 2.5 से 25 आ गया, यहां 10 से 100 आ गया आपका। ठीक है, याद रखना, हो गया है। अब बेटा यहां देखो मध्यम में 25 करोड़ से ऊपर बेटा जाएगा ये 250 करोड़ तक, कितना? सॉरी 125 करोड़ तक, 125 करोड़ तक इतना बेटा का निवेश है। बेटा याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है ना, एमएसएमई एग्जाम आता ही रहता है। ठीक है, एमएसएमई की नीति कब आई थी बता सकते हैं कि? देखो बता दो बेटा, एमएसएमई की पॉलिसी कब आई थी? एमएसएमई पॉलिसी कब आई थी? पॉलिसी है 2002 में, 2 में कि 6 में? एमएसएमई की बेटा पॉलिसी कब आई थी? एमएसएमई पॉलिसी 2 में आई थी कि 6 में? अभी तो किसी एग्जाम में आया था बेटा आपका ये एमएसएमई पॉलिसी। ठीक है, ये बेटा आपकी कब आई थी?
तो भाई 2006 में आई थी। ठीक है बेटा, ये एमएसएमई पॉलिसी बेटा ये 2006 में आई थी बेटा, एक बात ये लिख लेना, एग्जाम में आ जाती है बेटा बार बार ये, है ना, कि एमएसएमई की पॉलिसी बेटा कब आई थी। बाकी बेटा इसमें देखो संशोधन इसमें हमेशा होते ही रहते हैं, अब इसमें फिर से हुआ है ये, तो इसके तहत बेटा ये चेंज हुआ है। और अगर बेटा आपका जो मध्यम उद्योग है वो आपका 25 से 125 तक रहेगा, तो बेटा यहाँ टर्नओवर आपका देखो 100 करोड़ से ये पहुंच जाएगा 500 करोड़, इतना टर्नओवर है, तो बेटा क्या कहलाएगा आपका ये मध्यम उद्योग कहलाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, चलो 25 बेटा करोड़ से 125 करोड़, 100 करोड़ से लेकर कितना 500 करोड़ तक का बेटा आपका ये टर्नओवर रहेगा। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और कौन सा आपका मध्यम उद्योग है। ठीक है, तो बेटा दूसरा आपका जो सेक्टर है मैंने करा दिया है। अब हम बात करते हैं तीसरा, बेटा तीसरे में क्या था आपका निवेश। बेटा तीसरे में लिखो निवेश, थर्ड में आप लिख लो निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। निवेश की बेटा हम बात करते हैं। ठीक है, जरा बेटा हम निवेश की बात कर लेते हैं। निवेश में तो ज्यादा बातें नहीं है, बस एक दो बातें मैं आपको लिखाता हूं निवेश में। ठीक है, निवेश में लिख लो हमारा जो विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश पर लिखो विदेशी निवेश। तीसरा जो हमारा निवेश है इसमें लिखो हमारा विदेशी निवेश। विदेशी निवेश हमारा है। ठीक है, लिखो 42.1 बिलियन डॉलर, 42.1% बिलियन डॉलर नहीं, सॉरी परसेंट, मतलब इतना बेटा हमारे क्या हमारा विदेशी निवेश है। 42.1% याद रखना। ठीक है, हो गया है। ठीक है, दूसरी बात, इतना बड़ा हमारा एफडीआई यानी कि अनुमति है। इतना बड़ा आप कह सकते हैं एफडीआई, क्या एफडीआई जानते हो? ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, विदेश से बेटा यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो यहाँ पे आता है। कोई भी देश बेटा हमारे देश में सीधे जो निवेश करता है, इकोनॉमिक्स से अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बेटा आप लिख लो दूसरा। ठीक है बेटा, देखो जब हम निवेश की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं तो बेटा सबसे ज्यादा नंबर 1 में बेटा जो स्थान है विदेशी निवेश, विदेश वाले हमारे यहाँ पे जो निवेश करते हैं सबसे बड़ा ज्यादा निवेश करते हैं सेवा क्षेत्र में। कहाँ निवेश करते हैं? सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश हमारे यहाँ होता है। सबसे ज्यादा बड़ा निवेश किसमें होता है? सेवा निवेश में सबसे ज्यादा बड़ा इसमें होता है। सेकंड नंबर पे जो निवेश हमारा होता है वो होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। कंप्यूटर के बड़ा क्षेत्र में सेकंड सर्वाधिक निवेश होता है। सेकंड सर्वाधिक निवेश बेटा किसमें होता है? आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है, याद रखना। ठीक है, अब देखो अगर बेटा मैं राज्य की बात करता हूं तो सर्वाधिक बेटा विदेशी निवेश महाराष्ट्र में होता है। सर्वाधिक विदेशी निवेश कहां होता है? महाराष्ट्र के अंदर। यहां बेटा सर्वाधिक विदेशी निवेश होता है। और बेटा अगर मैं देश की बात करता हूं तो मॉरिशस सर्वाधिक विदेशी निवेश बेटा भारत के अंदर करता है। कौन देश करता है? मॉरिशस, ये सर्वाधिक विदेशी निवेश करता है। कितनी बात सबको समझ में आ गई है? कौन करता है बेटा? आपका मॉरिशस जो है ये सर्वाधिक विदेशी निवेश करता है। सर्वाधिक विदेशी निवेश। ठीक है, तो निवेश की बेटा मैंने बात करी है। निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बेटा कितना हमारा एफडीआई है? 42% आप मान के लगभग। और सेवा क्षेत्र में आपका सर्वाधिक निवेश है। और कंप्यूटर क्षेत्र में दूसरा है, दूसरा छोड़ भी दोगे चलेगा। और राज्य में कौन सा आता है? महाराष्ट्र है। और देश बेटा कौन सा है? मॉरिशस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद है देश, क्योंकि हमारे देश में हम जब तुक्का लगाते फिर अमेरिका ये लगाते हैं हम, अमेरिका चीन है ना, यही तो लगाते हैं हम। यहाँ कहाँ पहुंचते हैं, है ना, इतना दिमाग नहीं चलता। तो यहाँ कौन है आपका? यहाँ कौन है? मॉरिशस। ये बेटा हमारा सबसे
ज्यादा विदेशी निवेश वाला है, याद रख लेना। ठीक है, हो गया है। चल अब हम बात करते हैं अपना चौथा जो बेटा हमारा इंजन है। कौन सा चौथा इंजन हमारा? निर्यात। बेटा हेडिंग लिखो निर्यात। चौथा इंजन की बात करते हैं निर्यात। बस भाई इतने आंकड़े याद रखने होते हैं हमें, ये कुछ और आंकड़े हैं, बस बजट बेटा खत्म हो जाता है। कुछ और बात हम इसमें याद रख लेते हैं। निर्यात, निर्यात बेटा देखिए निर्यात में क्या क्या रहेगा निर्यात में आपका। ठीक है, निर्यात की बात करते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम निर्यात की बेटा हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा निर्यात में बेटा हमारा सर्व निर्यात है बेटा, आयात निर्यात लिख लो इसको आप। आयात निर्यात दोनों ही हो गया। पहले बेटा देखो मैं आयात कर रहा हूं, सर्वाधिक आयात। आयात मतलब जहां से हम सबसे ज्यादा चीजें मंगाते हैं, सर्वाधिक चीजें हम जहां से मंगाते हैं। सर्वाधिक बेटा आपका आयात कहां से हम करते हैं? सर्वाधिक आयात को बता सकता है क्या? चीन से। चीन से बेटा हम सर्वाधिक आयात करते हैं, चीन से एक नंबर पे। यहां बेटा आपको दूसरा भी याद रखना होगा। सेकंड नंबर पे हम सर्वाधिक जो निर्यात करते हैं वो हम करते हैं बेटा कहां से? दुबई से, मतलब यूएई से। दुबई बेटा एक शहर है, देश नहीं है। दुबई बेटा क्या है? एक शहर है। कभी लगता है कि दुबई एक देश है ना? दुबई क्या एक शहर है। कहां का है? यूएई का बेटा एक शहर है दुबई। बड़े याद रखना, पूरे बेटा विश्व में हम 13% बेटा आयात यहां से करते हैं और 7% यहां से करते हैं। ठीक है, और अमेरिका बेटा इसमें थर्ड नंबर पर अमेरिका है। तीसरे बेटा नंबर पर आपका अमेरिका है आयात के मामले में। और अगर बेटा मैं निर्यात को देखता हूं, सबसे ज्यादा निर्यात हम किसे करते हैं? कोई बता सकता है क्या? है कोई ऐसा आदमी बताने वाला? बोला बे अमेरिका। बेटा अमेरिका को हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। नंबर 1 पे है अमेरिका, इसे हम बेटा निर्यात सबसे ज्यादा करते हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं। सेकंड नंबर कौन सा बताओ इसमें? सेकंड बेटा हम निर्यात जहां करते हैं, सेकंड बेटा सेकंड में देखो यूएई यहां भी और यहां भी। सेकंड बेटा कौन है आपका? यूएई। यूएई सेकंड में, यूएई दोनों जगह पे है। ठीक है, कुंदन कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड नंबर पे यूएई, ये दोनों जगह पे है। यहां तक की बेटा बातचीत सबको समझ आ गई है। ठीक है, चलो तो आपको निर्यात बस इतनी बातें मेरे ख्याल से याद रखनी है, इससे ज्यादा को बेटा रखनी होती नहीं है कुछ। ठीक है, हो गया है। चलो अब बेटा हम बात करते हैं, देखो बजट संबंधित कुछ आंकड़ों की बात करते हैं बेटा, हम कुछ अन्य आंकड़ों की बात करते हैं, बजट से जुड़े अन्य आंकड़े। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा बता क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने इसके 4 बेटा हमने क्या पढ़े? इंजन पढ़े। हमारा बजट बेटा इस बार जो आधारित है वो ज्ञान पर आधारित है। गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी, इन चारों पर फोकस किया गया है और इसके 4 इंजन तय करे गए हैं जिन पे विशेष बेटा ध्यान देने वाले हैं। 4 इंजन बेटा कौन कौन से आपके? कृषि है, दूसरा एमएसएमई, तीसरा क्या था? निवेश, और चौथा बेटा क्या था? निर्यात। ये 4 आपकी चीजें हैं। कृषि में हमने क्या क्या देखा आपको पता है। फिर बेटा हमने दूसरा देखा था एमएसएमई में सूक्ष्म बेटा कितना था? सूक्ष्म में कितना था? कितना सूक्ष्म में? पहला बेटा सूक्ष्म में 2.5 करोड़ से बेटा ऊपर, मतलब इतना तक 2.5 करोड़ तक था। और बेटा टर्न ओवर कितना है? 10। यहां पर 2.5 से फिर 25, फिर 25 से 125, उधर बेटा 10 से 100, 100 से 500, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बेटा हमने बात करी किस पे? दूसरा निवेश पे बेटा। ठीक है, एफडीआई हमारा कितना है? एफडीआई कितना हमारा? 42%। इतना हमारा लगभग एफडीआई हमारा है। और सर्वाधिक बेटा निवेश कहां होता है? महाराष्ट्र में। और कौन देश बेटा करता है सर्वाधिक? मॉरिशस बेटा आपका सर्वाधिक करता है निवेश। ठीक है, फिर बेटा हमने तीसरा क्या देखा? निर्यात में बेटा सर्वाधिक हम बेटा आयात कहां से कर रहे हैं? हम आयात कहां से कर रहे हैं? आयात मंगाने का, चीन। और निर्यात बेटा कहां करते हैं सर्वाधिक? अमेरिका को हम सर। सेकंड नंबर बेटा दोनों जगह कौन है? यूएई बेटा आपका दोनों जगह पे सेकंड नंबर पे है। आप ये ध्यान रख लेना। यहां तक बात सबको समझ आ गई है। ठीक है,
अब बेटा हम बात करते हैं बजट संबंधित बेटा कुछ आंकड़ों के, बेटा हेडिंग लिखो बजट संबंधित आंकड़े। ठीक है बेटा, लिखो बजट के आंकड़े। बजट संबंधी बेटा आपके कुछ आंकड़े हैं, इन पर हम बात करते हैं। बजट संबंधित कुछ आंकड़ों पर बेटा हम बात करते हैं। बजट संबंधित कुछ आंकड़ों पर बेटा हम बात करते हैं। बजट बेटा संबंधित कुछ आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप लिख लो पैसा, कॉपी के बीच में लिखो पैसा। दो पार्ट करो बेटा, एक बार एक पार्ट करो कहां से आता है कहां जाता है। दो पार्ट करो, एक पार्ट में कहां से बेटा पैसा आता है और कहां जाता है, पता है ना आपको? ठीक है, अरे मतलब ऐसा होता है बजट में ना, 1 रुपया हम ले लेते हैं बेटा और हम देखते हैं कि पैसा कब से सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है और कहां जाता है। पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। हमारे बेटा बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है महेंद्र, बता दो कहां से आता है? उधार, ऋण। बेटा विदेशों से हम जो ऋण लेते हैं वहां से बेटा हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा आता है। ठीक है बेटा, नंबर 1 पे लिखो उधार। नंबर 1 बेटा आप लिख लो उधार। नंबर 1 आप लिखो बेटा, क्या लिखा आपको? उधार। यहां से आपका आता है 24%, यहां से आता है 24%, यहां से कितना आता है आपका? 24% आता है। दूसरा आयकर 24%, आयकर यहां से आपका आता है 22%, 22%। तीसरा जीएसटी 18%, 18% जीएसटी होती है बेटा, आपको याद रखना है ऐसा। ठीक है, जीएसटी कितनी है? 18%। और चौथा बेटा आप लिखो 4th नंबर पे निगम कर, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स। यहां से कितना आता है आपका? 17%, 17% आता है, याद रखना। ठीक है, चलो हो गया है। ठीक है, बस जरा कम से कम इतना याद रखना कि सर्वाधिक कहां से आ रहा है? उधार से। 24% हमारा सर्वाधिक ये था। मतलब अगर बेटा कुल रुपए हमारे पास 1 है, मैंने मान लिया बेटा 1 रुपए हमारे पास टोटल पैसा है, तो ये 24 रुपए बेटा कहां से आ रहे हैं? उधार से। 24 रुपए, 24%। 1 रुपए का बेटा 100 रुपए का 24% ही हुआ। ठीक है ना। और 22 बेटा रुपए कहां से आ रहे हैं? आयकर से, इनकम से जो टैक्स आता है ना, इनकम टैक्स होता है बेटा। सामान जो आप खरीदते हो वहां से कितना आ रहा है? जीएसटी से 18% आ रहा है, मतलब 18 रुपए, 100 रुपए का 18 रुपए। ठीक है, और बेटा निगम कॉर्पोरेट से कितना आ रहा है आपका? 17%। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा दिखा पे 4, 6, 12, 14 और 14, 7 कितना हुआ? 21। ठीक है, और आपका यहां पे कितना हो गया? 3, 4, 6, 8। तो बेटा 81% तो हमारा 81 रुपीज 100 रुपए में से इन्हीं 4 सेक्टर से आ रहा है। बाकी बेटा फिर आपकी और जगह भी है जहां जहां से पैसा ही आता है। ठीक है, और बेटा कहां जाता है? देखो हम कहां जा रहा है सर्वाधिक पैसा, कहां जाता है हमारा? सबसे नंबर 1 पे लिख लो, नंबर 1 लिखो केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान। ये बेटा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा और बार क्या होता था, जितना हम उधार लेते थे ना, ब्याज हमारा सर्वाधिक ज्यादा था, लेकिन एक बार बेटा ब्याज ज्यादा नहीं है, ब्याज बेटा सेकंड नंबर पर आ गया है। नंबर 1 पे बेटा क्या है इसमें आपका? केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान। केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान, राज्यों को दिया गया अनुदान सर कितना है ये? 22%, 22%, 22% केंद्र वाले राज्यों को हम दे रहे हैं।
हेलो हाँ मैं कंचन लगी बोल। जय जी सिंहती, हाँ ट्रेलर में बैठो जरा बात कराता हूँ। जो बात करो। हेलो। अरे जय जी अभी इसमें जा नहीं रहे यार, पता नहीं यार किसका ना, तो यही है यार। तुम्हारे उसमें है? हाँ मेरा ही तो है, नंबर लिख लिया भी नंबर। अरे 7 नहीं जा रहे ना, वो अकाउंट में से ही नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अकाउंट में है? मेरे इसमें नहीं है यार, 2-3 हजार रुपये है मेरे पास, मेरे को वो भी लानी है अपने। हाँ मैं देखूंगा फिर, होता नहीं होता पूरा। तो फिर ले आना, तो मैं कैश दे दूंगा शाम को। अरे कैश नहीं चाहिए होता यार, अकाउंट में चाहिए होता, वहाँ कहाँ कैश देते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जान दिया तो क्या करूँ फिर अब। अच्छा सुनो, एक काम करो ना, हाँ तुम अपना अपना सामान ले आओ, कोई बात नहीं, फिर ले आएंगे। मैं कितने का पता नहीं कितने का होगा, 500 1000 का होगा, 1001 रुपये का होगा, और कितना होगा। तो ला दूंगा फिर मैं भी। पड़ोसियों का भी तो है, बस तुम्हारे भी मकान मालिक का। अरे मकान मालिक का रहने देना, अपने आप रहेगा। ठीक है ठीक है। ठीक। हेलो सावधान, सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की तेरे अकाउंट में 1000 रुपये पड़े और आपकी जमा पूंजी खाली कर सकती है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। हाँ बताइए सर। मैं कह रहा था हम वेकेशन पहुँच गए थे कल। ठीक है सर, मैं आज भेज दूंगा ना उनको। हाँ आज मतलब वो, हाँ आज वो गाड़ी आ जाएगी यहाँ पे, और सुबह 8 बजे यहाँ से निकलती है वो, है ना, और फिर वहाँ पहुँच जाएगी। आपको मैं कॉल कर दूंगा, ऐसा ना? ठीक है, सामान आपका मैंने रखा हो, पैक है पूरा। ठीक ठीक। तो पानी लिया तो सुन, तो अकाउंट से पता नहीं पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं मुझे। ठीक है, कितना बेटा लिखना आपने? केंद्र और राज्यों को दिया गया अनुदान कितना है? 22%। ठीक है, दूसरा लिखो ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान ये बेटा आपका है 20%, 20% ब्याज भुगतान। और तीसरा केंद्र पोषित योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटा जो योजनाएं होती हैं, योजनाएं बेटा दो तरह की होती हैं, आपको पता होगा। देखो केंद्र प्रायोजित या पोषित जो भी है। तीसरा बेटा पैसा इसमें सबसे ज्यादा होता है हमारा, सर कितना है? 16%, 16%, 16%। ठीक है, हैं? ठीक है। केंद्र प्रायोजित बेटा ये क्या होती है? जो केंद्र सरकार की, अरे केंद्र पोषित लिख लो, केंद्र प्रायोजित लिख लो, एक ही बात है बेटा, है ना। मतलब केंद्र द्वारा बेटा इनको फाइनेंस मिलता है। जैसे आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, वो उत्तराखंड की थोड़ी ना है ना, वो किसी राज्य की है। किसकी है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। आपको उज्ज्वला योजना है, किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, तो इन्हें बोलते हैं केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं हैं। ठीक है। दूसरा होती है जैसे आप उत्तराखंड की अपनी परियोजनाएं होती हैं, राज्य की होती है यहाँ पे अपनी परियोजनाएं होती हैं ना। जैसे आप यहाँ हिम प्रहरी योजनाएं चल जाता है, होम स्टे योजना चल जाती है, वो अपनी योजना है ना। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं केंद्र राज्य प्रायोजित। इसमें क्या होता है? इसमें भी राज्य केंद्र का हिस्सा होता है। जो बेटा आपकी ये वाली होती है ना, इनमें बेटा इन्हें हम क्या बोलते हैं? केंद्र राज्य प्रायोजित, है ना। मतलब केंद्र राज्य दोनों के होता है। ये बेटा कौन सी होती है? केंद्र प्रायोजित होती है आपकी। वो कौन सी होती है? केंद्र राज्य प्रायोजित, जिसमें थोड़ा पैसा बेटा केंद्र सरकार देती है, थोड़ा कौन देती है? राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो एक बेटा आपको ये बात याद रखनी है, बजट संबंधित बेटा आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, तो पहला आंकड़ा आपके सामने यही है। उधार से बेटा कितना मिल रहा है? उधार से कितना है? 24%। परसेंट भी याद रखिए ना यहाँ पे। ठीक है, और बेटा आयकर से कितना है? 22%। जीएसटी पे कितना है? 18। निगम से बेटा कितना है? 27%। ठीक है ना। कुल मिला कितना है आपका ये? 81 है ना। ऐसे कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। ठीक है, ऐसा हम हमें पता है कि टोटल 81 है, तो हम अगर एक आध हमें याद है तो एक आध को हम जोड़ करके घटा के कर सकते हैं। और बेटा आपको देखो केंद्र और राज्यों की बेटा अनुदान कितना है? 22। यहां मतलब 22, 20, 16 है। ब्याज कितना है? सेकंड नंबर पे 20। और केंद्र प्रायोजित कितना है आपका? 16% है। आप ही याद रखना। ठीक है, अब हम थोड़ी बात और कर लेते हैं।
कुछ बेटा आंकड़ों में थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ आंकड़ों में आगे चलते हैं बेटा। हम घाटों की बात करते हैं, लिखो जरा घाटे। घाटे, घाटों की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना घाटे, ठीक है। ठीक है, तो देखो घाटे हमारे अभी लगातार घाटे हमारे अभी कम हो रहे हैं। घाटे बेटा हमारे क्या हो रहे हैं, कई बार ऐसा ऑप्शन आ गया बेटा आपके पास, ऐसा आ गया क्वेश्चन घाटों के विषय में, है ना। घाटे बेटा कम हो रहे हैं, घाटे बढ़ रहे हैं, ये घाटे वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा कुछ भी। तो बेटा घाटे क्या हो रहे हैं हमारे लगातार, अभी क्या हो रहे हैं, घाटे बेटा हमारे लगातार, देखो लगातार ये कम हो रहे हैं, घाटे हमारे बेटा कम हो रहे हैं। आपको पता है कि घाटे 4 प्रकार के होते हैं। महेंद्र कितने प्रकार के होती है घाटे? 4। सबसे बेटा पहला जो होता है उसका मतलब राजकोषीय घाटा। पहला बेटा घाटा कौन सा होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोष मतलब राजा का कोष, ठीक है, राजा का कोष, हमारे देश का जो कुल पैसा है, ठीक है। बाकी बेटा इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। बेटा ये आपका है 4.4% राजकोषीय घाटा। राजकोषीय बेटा जो घाटा है ये 4.4% ऑफ जीडीपी, 4.4% ऑफ जीडीपी। कुंदन राजकोषीय घाटा कितना है? 4.4% ऑफ जीडीपी। दूसरा है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सोना बेटा तुमने नाम सुने हैं? नाम सुने तुमने? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, नाम नहीं सुने तुमने? ये नाम भी नहीं सुने हैं? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अब तो सुन लिए होंगे। अभी तो मैंने 3 बार बोल दिया है, ठीक है। अभी तो मैंने बोल दिया है ना, अब तो सुन ही लिए होंगे हैं। आती में तुमने सुन लिए हैं? अब सुन लिए ना? हाँ बेटा वही कह रहा हूं मैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे उद्धार होगा, आगे पढ़ाऊंगा इनको। अपने अपने टॉपिक है बेटा, सब बेटा इनको पढ़ाऊंगा, अभी आंकड़े छूट जाएंगे आपके, है ना, ठीक है। ये आपका है 1.5% ऑफ जीडीपी। 1.5% ऑफ किसका है? जीडीपी। ये सब बेटा जीडीपी के निकालते हैं, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें थोड़ा बजट को पढ़ना पड़ेगा। 2 तरह का बड़ा बजट होता है, एक राजस्व बजट होता है बेटा आपका, एक पूंजीगत बजट होता है। राजस्व बजट में आपकी 2 चीज होती हैं, एक राजस्व आय और राजस्व व्यय। तो बेटा आपका पूंजीगत बजट में आपका पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, उन सबको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर हम इनको हम निकाल पाते हैं, घाटों को हम निकाल पाते हैं ना, कि बेटा कौन सा घाटा कैसा वाला घाटा है। अभी फिलहाल आप रटते चलना, जिसे नहीं पता हो रट लेना। राजकोषीय बेटा घाटा कितना अपना 4.4% होता है राजकोषीय घाटा। अभी केवल आप ये समझो, जो बेटा हमारे देश का कुल पैसा है उसमें बेटा इतने की घाटा हो रखा है। कुल जीडीपी बेटा अगर मेरी 100 रुपए है, पिछली बार अगर 100 रुपए थी तो बेटा अभी कितनी हो गई है? 95.6 रुपए हो गई है, आप ये मान लेना बस, ठीक है ना। दूसरा आपका राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा ये आपका 1.4% आपका है। राजस्व मतलब टैक्स है। टैक्स में हमारा जो घाटा हुआ है, आप मान लो पिछली बार 100 रुपए अगर इकट्ठा हुए थे तो बेटा इस बार कितने हुए हमारे? 98.5%, 5 रुपए इकट्ठा हुए हैं। ये आप मान के चलना फिलहाल, मोटा मोटा है ना, ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूं, हालांकि बेटा ऐसा होता नहीं, निकालना पड़ता है, ठीक है। तीसरा लिखो प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी बेटा आपका राजस्व घाटा, ठीक है, हो गया है प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। चलो ये आपका है 0.3%, 3%, ठीक है। बेटा जो हमारा राजस्व घाटा होता है, राजस्व घाटा, इसमें से अगर बेटा मैं क्या घटा देता हूं, राज्यों को दिया हुआ ऐसा पैसा जो राज्यों ने निर्माण कार्य में लगाया, पूंजी निर्माण में लगाया है ना, उत्पादन जो बेटा व्यय होता है, ठीक है। प्राइवेट राजस्व घाटा क्या होता है? तो बेटा आपका ये राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा। इसमें से बेटा मैं घटाता हूं, माइनस करता हूं, किसको? राज्यों को दिया उत्पादन व्यय या पूंजीगत व्यय, है ना, राज्यों का पूंजी निर्माण व्यय, ये बेटा जो होता है आपका, इसे हम बोलते हैं क्या, कौन सा घाटा होता है? ये प्रभावी राजस्व घाटा। चौथे नंबर पे लिख लो प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट जो होता है आपका, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा देखो
प्राथमिक घाटा है आपका 0.8% ऑफ जीडीपी, सब जीडीपी के हैं, ठीक है। प्राथमिक घाटा, सर प्राथमिक घाटा बेटा क्या होता है, देखो ये आपका राजकोषीय घाटा है ना, इसमें से बेटा अगर मैं घटा दूं क्या, ब्याज जो हमारा 20% था ना, अभी पैसा कहां गया, 20% ब्याज गया ना हमारा, 20% मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अगर मैं कुल हमारा जो राजस्व राजकोषीय घाटा है, इसमें से बेटा अगर मैं ब्याज अदायगी को हटा देता हूं, क्या निकलता है बेटा, आपका प्राथमिक घाटा निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक बार के अगर बोलते तो आपको राजकोषीय घाटा माइनस क्या होता है, ब्याज अदायगी। देखो ब्याज अदायगी, इससे अगर मैं कर देता हूं तो हमारा ये निकल जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। तो सुमित हमें बेटा जो याद रखना है, क्या क्या याद रखना हमको, सबसे पहला राजकोषीय घाटा बेटा कितना हमारा है, 4.4%। राजकोषीय घाटा कितना हमारा, 4% है, आप याद रखना। दूसरा है राजस्व घाटा, कितना है राजस्व घाटा, 1.5%। कम से कम बेटा ये दो याद रखना, ये दो नहीं भी रखोगे तो। सबसे बड़ा मेन कौन सा आपका, राजकोषीय घाटा, कितना है राजकोषीय घाटा हमारा, 4.4%। राजस्व घाटा कितना है, 1.5%। फिर बेटा आपका प्रभावी राजस्व देखो 0.3, 0.8 प्राथमिक घाटा है। तो बेटा नीचे वाले देखो, एक से नीचे वाले हैं ये दो, एक से नीचे वाले हैं, और ये बेटा आपका 1.5 है और ये आपका 4.4 है। अगर आपको याद है नीचे को, बेटा ये आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब बेटा हम कुछ और आंकड़ों की बात करते हैं। घाटे जो है बेटा वो हमारे लगातार क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। घाटे हमारी क्या हो रहे हैं, लगातार घट रहे हैं, याद रखना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब बेटा हम लोग जरा बात करते हैं, लिख लो थोड़ी, बेटा हम और बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला बेटा पहले लिखो वृद्धि दर, वृद्धि दर, पहला बेटा लिखो वृद्धि दर, ठीक है। कायम है सर, जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। देखो बेटा आपका जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बेटा हमारा जीडीपी में वृद्धि है, जीडीपी में वृद्धि है, जीडीपी में जो बेटा हमारी वृद्धि होगी 25-26 में अनुमानित होगी, जाहिर सी बात है। तो ये है 6.3% से कितना है, 6.8%। इसे बेटा पक्का याद रख लेना, भूलना मत। अब लग रहा पूरा बजट पढ़ा, एक ही क्वेश्चन है, ये याद नहीं है, ठीक है ना। आता बेटा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, यही आता है ना। सबसे पहले ये आया जीडीपी हमारी वृद्धि कितनी है, ठीक है। ये बेटा कब के लिए है, 25-26 के लिए। लेकिन बेटा आपका देखो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, मतलब जो आपका चला गया है ना 24-25 के लिए, 24 बेटा 25, ठीक है। ये था कितना बेटा आपका, ये 6.4%। ये दो बातें बेटा आप याद रखना कम से कम, ये दो बातें याद रखना, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर है बेटा, ये FY शॉर्ट में लिखते हैं इसका, FY फाइनेंशियल ईयर आपका है ना, वित्तीय वर्ष बोलेंगे हिंदी में इसको, ठीक है। वेरी गुड है, क्या लिखाया था, ये लिखाया था, हाँ लिखाया होगा बेटा, ये तो लिखाया होगा कभी ना कभी मैंने, है हाँ लिखाया होगा बेटा, मैं लिखाता ही हूँ इसको मैं ना, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, चलो है, हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, लिखाया होगा, अच्छी बात है, दोबारा लिख लो, क्या ही फर्क पड़ना आपको, है ना, है बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। जरा एक बात और लिखो, लिखो विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार लिखो बेटा जरा, ठीक है। अभी बेटा आपका है 634.6 बिलियन डॉलर विदेशी बेटा मुद्रा भंडार लिख लो, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, हाँ बेटा विदेशी मुद्रा भंडार लिखो 606 नहीं सॉरी 634 यार बिलियन डॉलर, जनवरी 2025 का बेटा बता रहा हूं मैं, पहले कितना लिखाया था मैंने आपको, 640.3 बिलियन डॉलर,
ठीक है। अरे ये देखो 3-3 महीने में आता नहीं है, मैंने जब आपको लिखाया होगा तो पहले का लिखा होगा ना। अब आप लिखो 634.6 आपका जो आपका क्या है, कहा मैंने आपका विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। ये भी जनवरी का है बेटा, कब का ये आपका, ये बेटा आपका जनवरी 2025 का है। फिर से बेटा आ जाएगा, ये मार्च अप्रैल में आपका फिर से आ जाएगा, है ना, अगली बार फिर से चेंज हो जाएगा। क्या है, कौन सा वाला, सॉरी कौन सा वाला, 640.3 मिलियन डॉलर। कब का है, जनवरी 2025 का है, 640.3 मिलियन डॉलर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार है ना, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फिलहाल इसे आप अभी 634 कर लो बेटा, अगर ऐसा भी लिखा है तब भी यही कर लो, वहाँ भी यही कर लो। सॉरी कितना बोला मैंने, 634.6 बिलियन डॉलर, बिलियन में डॉलर है ये। 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना, बिलियन बिलियन, 1 बिलियन 1 अरब, 1 अरब है ना। 1 अरब कितना होता है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है ना। तो अरब में हाँ, तो 1 अरब 100 करोड़ हो गया, है ना। ठीक है, आगे बढ़े बात करते हैं। अब इसको हम कितनी तरह से बोल सकते हैं, कितने मिलियन में बोल सकते हैं, 10-10 करके कर लो, ऐसा हो जाएगा ना, ओवरऑल है ना। मतलब आप इतना याद रखना, 634.6 बिलियन डॉलर, ठीक है, हो गया है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, हो गया है। चलो बेटा, अगर हम इसके बड़े हिसाब से देखते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार के हिसाब से, तो चीन नंबर 1 पर आता है इसमें बेटा। नंबर 1 पर कौन है इसमें, चीन। चीन बेटा इसमें नंबर 1 पे आता है, और इसमें भारत आता है चौथे नंबर पर। भारत बेटा इसमें आता है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर भारत आता है, ठीक है। भारत बेटा कौन से नंबर पर, इसमें चौथे नंबर पर है। आप एक बात ये भी याद रखना। आगे हम थोड़ी बात करते हैं, बेटा लिखो बेरोजगारी बेटा दर, लिखो बेरोजगारी दर, बेरोजगारी बेटा, बेरोजगारी कितनी है बेटा हमारी, आंकड़ों में देखो। पहले मैंने वृद्धि वाले आंकड़े देखे, दूसरा विदेशी मुद्रा वाले बेटा ये देखे मैंने कुछ, अब मैं तीसरा देख रहा हूं बेरोजगारी के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े बेटा। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी कितनी बेरोजगारी है हमारे यहां बेटा, बेरोजगारी हमारी कितनी है, 3.2%, ठीक है ना। वो था बेटा गरीबी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। ये बेटा कितनी ही है, 3.2% पर बेरोजगारी है। आ जाओ बेटा गरीबी में। अब गरीबी बताओ कितनी है गरीबी, तो 2 तरह की गरीबी बेटा आपके आंकड़े आते हैं गरीबी के। पहला कौन सा आता है, UNDP वाला आता है, और बेटा दूसरा किसका आता है, नीति आयोग का आता है। UNDP कितना बता रहा है, कितना था UNDP, बताइए ना आप भैया, वो नीति आयोग का था 16.8, 16.8 था मेरे ख्याल से। हाँ बेटा लिख लो, गरीबी है, पक्का ये था ना, कितना था 16.8, 4 था कि 8 था यार। अरे शहरी छोड़ो बेटा, पहले तो खाली ये वाला लिखो बस, 11 पॉइंट, हाँ ठीक है बेटा लिखो 16.8, और बेटा 8 था ना पक्का, 8 था क्या, 4, और बेटा इसका कितना था 11.2, और बेटा मैंने आपको ये बताया था, ये कहीं पे बेटा ये भी लिखा है 14.9% है ना। हाँ तो बेटा देखो आप ना इसे भूल जाओ यार, है ना, इसको भूल जाओ बेटा आप, ये वाला याद रखो बेटा आप, 14.9% नीति आयोग बता रहा है, ठीक है। नीति आयोग बेटा कितना बता रहा है आपका, तो मैं देखा ना मैंने ये, ठीक है। तो बेटा कितना आपका ये 14.9
इतना परसेंट है। शायद मैंने ये जो मैंने 11 लिखा है ना वो पहले का होगा बेटा, थोड़ा पहले का होगा ना, तो बेटा हमारे 14 कितना आपका 9% है, ठीक है। और नीति आयोग बेटा ये कितना बताओ, यूएनडीपी कितना है 16.4। ये बेटा आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना है। ये आंकड़ा और बेटा आपका ये आंकड़ा, ये और पैसा कहां से आता है कहां जाता है, ये आंकड़ा बेटा 3-4 प्रश्न यहीं से आ जाते हैं कई बार, तो छोटे एग्जाम में तो यहीं से ही आते हैं, और तो कहीं से कुछ आता ही नहीं करंट में, यहीं से आता है। करंट बस हो गया, ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन यहीं आते हैं आपके, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई है, हो गया है, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं, देखो जीडीपी, मतलब जीडीपी के हिसाब से बस आखिरी आंकड़ा है ये, जीडीपी के हिसाब से सबसे बेटा एक नंबर पर जीडीपी किसकी है, सबसे ऊपर जीडीपी किसकी है, जीडीपी सबसे ऊपर। देखो अभी मैं यह विदेशी मुद्रा के मामले की बात कर रहा था मैं, ये नहीं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीडीपी में सबसे बड़ा एक नंबर पे अमेरिका, सबसे बड़ा जीडीपी किसकी है, यूएसए की है, ठीक है, यूएसए की। दूसरी बेटा आपकी चीन की है, तीसरी जर्मनी, चौथी बेटा इंडिया है इसमें, ठीक है। बेटा जीडीपी के मामले हम कौन से नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे। दूसरा बेटा लिख लो चीन, तीसरा लिखो जर्मनी, चौथा बेटा कौन सा आपका भारत। और भारत में जीडीपी अभी है वो है $4 ट्रिलियन, ठीक है। पहले बेटा कितनी थी, $3 ट्रिलियन थी, इसे बेटा $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी आपके लगभग ये $4 ट्रिलियन है बेटा, ये ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन बेटा आपकी डॉलर ही याद रखना, ठीक है। 1 ट्रिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन 10 खरब, 1 ट्रिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन 10 खरब, ठीक है, ठीक है। ऐसे याद नहीं रखना है, बस आपको ऐसे याद रखना है, $4 ट्रिलियन। इतनी बात सबको समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक से कुंदन हो गया है। तो बेटा ये रहा बेटा आपका टोटल आपका बजट, और बजट संबंधित जितने भी आपके आंकड़े बेटा आपके कंप्लीट हो गए हैं। बेटा इसे अब हम आज यहीं छोड़ देते हैं, कल बेटा हम इससे आगे इसमें करते हैं, ठीक है। अगला बेटा टॉपिक स्टार्ट करके कोई फायदा होगा नहीं ज़्यादा, कहाँ चला गया इसका।